ये हम सबके साथ होता है ना। कोई नया लक्ष्य तय करते हैं, कोई नई आदत बनाने की सोचते हैं और शुरुआत में तो जोश एकदम हाई होता है, लेकिन फिर सारी मेहनत और पॉजिटिव सोच के बावजूद कुछ ही हफ्तों में हम वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। हमें पता होता है कि क्या करना है और हम सच में बदलना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी, कोई अदृश्य शक्ति है जो हमें पीछे खींच रही है। ये बार बार खुद को नाकाम करने का चक्कर आखिर है क्या? ये कोई रहस्यमयी ताकत नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा साइकोलॉजिकल सिद्धांत है। जरा एक रबर बैंड के बारे में सोचिए। आप उसे अपनी पूरी ताकत से खींचते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ते हैं, क्या होता है? वो फौरन अपनी पुरानी शेप में वापस आ जाता है। बस यही है स्नैपबैक इफेक्ट। और ठीक यही चीज हमारी आदतों के साथ होती है। तो फिर ये अनदेखी दीवार, ये अदृश्य बाधा आखिर है क्या? ये है हमारी अपनी सेल्फ इमेज, यानी स्वछवि। ये हमारे दिमाग के अंदर बनी हमारी अपनी ही एक तस्वीर है, और यही तस्वीर ये तय करती है कि हम अपनी जिंदगी में कितना आगे जा सकते हैं। ये सेल्फ इमेज हमारे दिमाग में बैकग्राउंड में चलती रहती है, मतलब हमें इसका एहसास भी नहीं होता। ये हमारी सारी सफलताओं, असफलताओं, लोगों की कही बातों, मतलब हमारे सारे अनुभवों का एक निचोड़ है। असल में ये वो कहानी है जो हम अनजाने में खुद को अपने बारे में सुनाते रहते हैं, और यही कहानी हमारे हर एक्शन को कंट्रोल करती है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी कमरे का थर्मोस्टाट होता है, वो एक फिक्स टेम्परेचर पर सेट होता है। ठीक वैसे ही हमारी सेल्फ इमेज भी कामयाबी के एक लेवल पर सेट होती है। अगर हम उस सेट लेवल से ज्यादा कामयाब होने लगते हैं तो ये सिस्टम हमें ठंडा करके वापस हमारे कंफर्ट जोन में ले आता है, और अगर हम फेल होने लगते हैं तो ये हमें गर्म करके वापस ऊपर ले आता है। और यही वजह है कि अक्सर हमें लगता है कि हम एक ही जगह पर अटक गए हैं। और ये बात गांठ बांधने वाली है। कोई भी इंसान अपनी सेल्फ इमेज से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर ही नहीं सकता। ये लगभग नामुमकिन है। अगर किसी के सेल्फ इमेज ये है कि वो ज्यादा पैसे कमाने के लायक नहीं है, तो वो जाने अनजाने में मौकों को खुद ही गवा देगा, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले। असली और परमानेंट बदलाव का सिर्फ एक ही रास्ता है, इस अंदर की तस्वीर को बदलना। तो सवाल ये है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? हमारे दिमाग के अंदर एक ऑटोमेटिक गाइडेंस सिस्टम लगा है। सोचिए एक गाइडेड मिसाइल की तरह। ये हमें लगातार उस टारगेट की तरफ ले जाता है जो हमने इसे दिया है, फिर चाहे वो टारगेट अच्छा हो या बुरा। साइको साइबरनेटिक्स इसी चीज की स्टडी है कि हमारा दिमाग और नर्वस सिस्टम एक ऑटोमेटिक टारगेट अचीविंग मशीन की तरह कैसे काम करते हैं। जैसे एक मिसाइल अपने टारगेट पर लॉक हो जाती है और फिर रास्ते में आने वाली रुकावटों के हिसाब से खुद को एडजस्ट करती रहती है, ठीक वैसे ही हमारा दिमाग भी उस टारगेट पर लॉक हो जाता है जो हम उसे देते हैं, और हमें ऑटोमेटिकली वहां ले जाता है। लेकिन यहाँ एक कमाल की और थोड़ी डराने वाली बात भी है। ये जो हमारा अंदरूनी गाइडेंस सिस्टम है ना, ये पूरी तरह से न्यूट्रल है। इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि टारगेट पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर टारगेट कामयाबी है तो ये एक ऑटोमेटिक सक्सेस मैकेनिज्म बन जाता है, और अगर टारगेट नाकामयाबी है तो ये उतनी ही ताकत से ये पक्का करेगा कि हम फेल हों। तो ये होता कैसे है? इसके 4 सीधे सादे स्टेप्स हैं। पहला, हमारा कॉन्शियस माइंड एक गोल सेट करता है। दूसरा, हमारी इमेजिनेशन उस गोल की एक साफ तस्वीर बनाती है। तीसरा, ये तस्वीर हमारी सेल्फ इमेज, जो कि एक गेटकीपर की तरह है, उसके सामने रखी जाती है। अगर सेल्फ इमेज कहती है हाँ ये मैं हूं या ये मेरे लिए मुमकिन है, तो ही सिर्फ और सिर्फ तभी चौथा स्टेप शुरू होता है और हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम उस गोल को हकीकत बनाने में लग जाता है। तो फिर इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कैसे करें? इसका जवाब एक शब्द में है, इमेजिनेशन, यानी कल्पना। इमेजिनेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और यहीं पर साइंस की एक बहुत ही कमाल की खोज सामने आती है। हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एक असली एक्सपीरियंस और एक बहुत ही सफाई से, बहुत ही विविडली सोचे गए एक्सपीरियंस में कोई फर्क नहीं है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। इसका मतलब है कि हम अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके अपने दिमाग को सचमुच में नए एक्सपीरियंस, नई यादें दे सकते हैं। इसीलिए मेंटल प्रोग्रामिंग सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये एक जबरदस्त पावरफुल टूल है। यही वजह है कि दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स, चाहे वो एथलीट हों, म्यूजिशियंस हों या स्पीकर्स, मेंटल रिहर्सल का इस्तेमाल करते हैं। वो सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं पका रहे होते, वो असल में अपने दिमाग में कामयाबी के नए रास्ते, नए न्यूरल पाथवे बना रहे होते हैं। हर बार जब वो जीतने की कल्पना करते हैं तो वो एक विनर की सेल्फ इमेज को और मजबूत कर रहे होते हैं। अब एक और जरूरी बात, हमारी ज्यादातर सीमाएं असल में फैक्ट्स नहीं होती, वो सिर्फ बिलीफ्स होते हैं, ऐसे आइडियाज जिन्हें हम सच मान बैठे हैं। एक तरह से हमने खुद को ही उन पर यकीन करने के लिए हिप्नोटाइज कर लिया है।
और अच्छी खबर यह है कि इस हिप्नोसिस को तोड़ने का एक तरीका है, रैशनल थॉट यानी तर्क। तो एक पल के लिए रुककर ये सोचने की जरूरत है, जिन सीमाओं को हम सच मानते हैं, क्या वो वाकई में सच है या वो सिर्फ पुरानी कहानियां हैं जो हम बरसों से खुद को सुनाते आ रहे हैं। ऐसी कहानियां जो इतनी गहरी बैठ गई हैं कि वो हमारी सेल्फ इमेज का ही हिस्सा बन गई हैं। क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि इन कहानियों को चैलेंज किया जाए? इसका तरीका सिंपल है, अपने नेगेटिव बिलीफ पर एक जासूस की तरह सवाल उठाइए, मैं ये नहीं कर सकता। अच्छा, क्यों नहीं कर सकता? क्या सबूत है इसका? क्या ये कोई परमानेंट सच्चाई है या बस एक फीलिंग? जब हम अपने इन बिलीव्स पर तर्क की टॉर्च डालते हैं ना, तो वो अक्सर हवा हो जाते हैं। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, एक ऐसा पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाना जो हमारे नई सेल्फ इमेज को और भी पक्का कर दे। ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। ये समझना कि हम कौन हैं और हमने क्या किया है, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। गलती करने से कोई गलत इंसान नहीं बन जाता, किसी चीज में फेल होने से कोई फेलियर नहीं बन जाता। गलतियां तो सिर्फ फीडबैक हैं, सीखने की प्रोसेस का एक हिस्सा। जब हम अपनी पहचान को अपनी गलतियों से अलग कर लेते हैं, तभी हम अपने अतीत के बजाय अपने पोटेंशियल के आधार पर एक नई सेल्फ इमेज बना पाते हैं। आखिर में सारी बात बस एक चीज पर आकर टिकती है, हम हमेशा उसी सच्चाई के हिसाब से जीते हैं जिसकी हम अपने बारे में कल्पना करते हैं। जो हम खुद को मानते हैं, हम वही बन जाते हैं। हमारी फीलिंग्स, हमारे एक्शंस और आखिर में हमारी जिंदगी के नतीजे, सब कुछ उस अंदर की तस्वीर का ही एक रिफ्लेक्शन है। तो आखिरी सवाल खुद से पूछने वाला ये है, आज से अपने लिए किस नई सच्चाई की कल्पना की जाएगी? मन में कौन सी नई पावरफुल तस्वीर बनाई जाएगी? याद रखिए, हकीकत की शुरुआत हमेशा कल्पना से होती है। जिस पल आप अपनी कल्पना को बदलते हैं, उसी पल आप अपनी जिंदगी को बदलना शुरू कर देते हैं। कुछ नया सीखा हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। डिकोडिंग इनसाइट्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।